₹50 की मोहर में पूरा केस उन पे रखा गया है। हमारे पिताजी को वापस कर दो। वो कर पाएंगे क्या? ललितपुर जिला शोक में है, ललितपुर जिला आहत है, ललितपुर जिला गुस्से में है। काय के कछु कार्रवाई ऐसी भई है जी को लेके हर को सवाल उठा रहा है। दरअसल ललितपुर जिला में बजाज फाइनेंस फ्रॉड मामले में शिवम राठौर नाम के युवक पे आरोप हतो मोहर बनावे को। अब पूरी जालसाजी में केवल मोहर बनावे पे लगे आरोप से शिवम को पूरा परिवार आहत हो गया और एक बीच इनके पिता की मौत हो गई टीकमगढ़ में। पिता ने अपने परिवार की बदनामी के चलते ऐसा कदम उठा लो और जब पूरे घटनाक्रम से आक्रोशित होकर परिजनों, मोहल्ला वासियों और स्थानीय शहर वासियों ने इकट्ठे होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करत भय जाम लगाओ तो जो आक्रोश और चरम पे पहुंचत दिखाई दो। एक के बाद पुलिस प्रशासन ने जैसे तैसे परिवार को समझा बुझा के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कराई, लेकिन इतने भी एक दृश्य देख के सबकी आंखें नम हो गईं जब एक पुत्र शिवम राठौर के द्वारा उनके पिता को अंतिम संस्कार तो करेगा, लेकिन पुलिस ने हथकड़ी नहीं खोली और हथकड़ी में एक बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार की रस्में निभात नजर आए। ई पूरे घटनाक्रम से पूरा ललितपुर शहर उद्वेलित दिखाई दो, लोग गुस्सा में दिखाई दे। मृतक व्यापारी लक्ष्मी नारायण राठौर की न केवल मौत भई बल्कि उनके बेटा के संगे भी जी प्रकार को व्यवहार भाव उस पे कई सवाल खड़े भये। लेकिन यही बीच एक और कार्रवाई पुलिस ने कर दी। सड़क जाम प्रकरण में पुलिस ने 53 नामजद समेत 100 अज्ञात लोगों पे मुकदमा दर्ज कर लो। अभी पूरे मामले पे पूरे पक्षों को क्या कहना है आप जरा विस्तार से सुनो। एक रजिस्टर जबरदस्ती बनवाई बनना तुम्हारे बेटे को जेल भेज दिया जाएगा। आप फांसी लगा के मर जाओ। कमलेश प्रभारी निरीक्षण ने कहा था विवेक राठौर पैसे लेने आए थे, विवेक राठौर पैसे लेने आए थे और पापा ने 50,000 रुपए दिए थे उनको। आपके लड़के को किस मामले में डिटेन किया गया था? एक ₹50 की मोहर में पूरा केस उन पे रखा गया है। केवल ₹50 की मोहर। बोलो ना बैंक में ट्रांजेक्शन है, पापा का हम तो उनसे बात है। आप कैमरा देख लो। आपकी मांग क्या है? मांग ये हमारी कमलेश प्रभारी को निलंबित किया जाए, मेरी टीम को निलंबित किया जाए, मेरे भाई को बाहर निकाला जाए जो फंडिंग केस में है। नाम हमारा सत्यम राठौर है, हम लक्ष्मी नारायण राठौर उनके छोटे बेटे हैं और बड़े भाई का नाम शिवम राठौर है। दिनांक 15 सितंबर 2025 की दोपहर तक ना भाई को ना पापा को इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी। दोपहर के वक्त पुलिस चौकी से कुछ पुलिस वाले आते हैं और बुलाते हैं कि आपको चलिए कोतवाली। पुलिस चौकी? हमारी दुकान के जस्ट बगल में पुलिस चौकी है, शहर कोतवाली ललितपुर। वहाँ पर बुलाया जाता है और इस संबंध में जानकारी ली जाती है और कहा जाता है कि आप हमें ये मोहर और ये डेट की मोहर और ये सब रजिस्ट्रार जैसा कुछ था, पिताजी ने बताया था हमें रात में, इसको आप बना के हमें दीजिए। ठीक है, पापा थोड़े घबरा गए, कोई बात नहीं, और उन्होंने भैया को भी बुलाया गया। इसके बाद भैया और पापा डर गए, कोई बात नहीं। फिर शाम को पापा और भैया रात में आए, हमें बताया इस मामले में। जो पेपर उस दरोगा ने दिया था कि जे मोहर बना के लाना है दोपहर में, उसका साइन भी है उस पर, उसने जो लिखा था वो पेपर दुकान पे रखा हुआ है, पापा हमसे बोल रहे थे। उसके बाद शाम को 9 बजे
श्राद्ध में जाते हैं पापा वहाँ उनके पास फ़ोन आता है उसी कोतवाल का, जो भी वो निरीक्षक विवेचना अधिकारी जो भी बोलते हो, कमलेश जो भी हाँ नाम बता रहे थे, कमलेश कुमार पापा को, कमलेश कुमार यादव पापा को वहाँ उन्होंने रात में 9 बजे डिटेंड किया वहाँ पर, और मारपीट भी की वहाँ पर, मतलब और ऐसा बता रहे थे पापा कि ऐसी धाराओं में रखेंगे कि जीवन में तू निकल नहीं पाएगा बाहर। उसके बाद रात भर हम लोग प्रयास करते रहे कि कैसे भी मतलब इस मामले से छुटकारा मिले, जो भी गलती हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह हो गई, उसके बाद भी हम लोग प्रयासरत रहे, यहाँ से फ़ोन लगवाए वहाँ से फ़ोन लगवाए, जो भी किया वो करते रहे हम लोग। दोपहर के बाद भैया, हम और भैया के दोस्त लोग जो भी थाने गए, वहाँ भैया को डिटेंड कर लिया और पापा को मतलब छोड़ दिया। दोस्त की फ़ोटो खींचने के बाद हाँ हम छोड़ रहे हैं पापा को, पापा को धमकी देते हुए 1-1.5 घंटे में अगर तुझे मोहर बना के नहीं लाया तो बताते हैं फिर तेरे को, किसी को नहीं छोड़ेंगे, तेरे घर भर को सबको हम ले लेंगे। और इसके साथ आप CCTV फ़ोटोज़ देख सकते हैं उन्होंने डिटेंड किया कि नहीं किया। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। 15 सितंबर 2025 की रात में 9 बजे के बाद, और भैया को जब उन्होंने डिटेंड किया 16 सितंबर को दोपहर 11-12 के बीच, उससे आज आप देख सकते हैं। और कमलेश कुमार यादव ने हाँ जो भी हो, उन्होंने मारपीट भी की भाई के साथ, मतलब उनके पास कोई पेपर भी नहीं है, ना FIR में हमारा नाम है ना कुछ है, और 3 दिन से लगातार डिटेंड किए, टॉर्चर किए और भैया को डराया धमकाया। और उसके बाद फिर 17 की रात में, हाँ 17 की रात में पापा जी से हमारी बात हुई और कानूनी कार्रवाई सलाह लेने के लिए वो इलाहाबाद गए। इलाहाबाद जाने से पहले हमने उन्हीं को ट्रेन में छोड़ा था, वो बोला था कि पापा हम चल रहे साथ में, वो कह रहे नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम जा रहे हैं, वहाँ जो भी होगा हम देख के आते हैं। तो वहाँ से जो भी पिटीशन वगैरह जो भी कार्रवाई हुई हो उसके रिगार्डिंग फिर उन लोगों ने भैया की गिरफ्तारी रात 12 बजे दिखाई, 12 बजे जो भी दिखाया वो पेपर है उसमें दिखाई है उसकी गिरफ्तारी, क्योंकि जो पिछले 3 दिनों से डिटेन किए हैं और काफ़ी मतलब मानसिक प्रताड़ित किया गया, और बेवजह की मतलब दिन में मोहर बनवाई गई और फिर रात में भाई से मोहर बनवाई गई 12 बजे कि हमें मतलब अपनी केस डायरी तैयार करने के चक्कर में। और बताते हैं कि SP साहब का ऑर्डर है कि कोई भी छोटा मोटा अपराध कोई भी हो सबको उसमें किसी को छोड़ना नहीं है, जबकि हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और बाज़ार में 30-35 साल से हमारे पापा सम्मानपूर्वक काम कर रहे हैं। क्या हुआ आपके पापा जो आज टीकमगढ़ में, क्या हुआ आज क्या घटना हो गई? आज 20 तारीख 19 तारीख को हमारी रात दिन में बात हुई थी 11-12 के बीच, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। दोपहर हमारे पास 1:30 बजे के करीब फ़ोन आता है कि आपके पिताजी गायत्री लॉज अस्पताल के सामने वहाँ पर सुसाइड कर चुके हैं। हाँ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। पुलिस की इस ज़्यादती से हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी मतलब इतना भयभीत होना पड़ा। हम भी एक रेलवे कर्मचारी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और BTC वगैरह सब मतलब इतना पता है हमें कि मतलब बिना आप वारंट के, बिना कोई कागजी कार्रवाई के, बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश से आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमें मतलब इतना डराया धमकाया, मानसिक प्रताड़ित किया और बात भी नहीं करते थे किसी से, गाली गलौज करके ही बात करते थे कि भाग जाओ यहाँ तो तुम्हें भी धर देंगे। जब पेश किया जा रहा था उस वक्त भी धमकी दी थी कि इनके पापा को, इनके भाई को किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको हम लेके छोड़ेंगे। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जो विवेचना अधिकारी है, इसका रवैया, उसकी जो दादागिर्दी, जो गुंडागर्दी है, जो दबंगबाजी जो है ना, इसका जिम्मेदार वही है। क्योंकि जब कानून चलता ना तो हमें भी तो पता है कि हमें भाई कोर्ट में पेश होना का है। थाना कोतवाली शहर ललितपुर, थाना कोतवाली शहर ललितपुर। क्या नाम है उसका? उसका नाम जो गिरफ्तारी वारंट हमारे मतलब दिया है उन्होंने पेपर उस पर लिखा है कमलेश कुमार उप निरीक्षक। क्या चाहते हैं आप इसमें? हमारे पिताजी को वापस कर दो। वो कर पाएंगे क्या? थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा जिसमें बजाज फाइनेंस लिमिटेड से कूट रचित दस्तावेजों
फर्जी स्टाम्प पेपर पर टंकित नाम पता तारीखों को एडिट कर, फर्जी रजिस्ट्रियों को एडिट कर, फर्जी मोहरें बनाकर लोन कराने से संबंधित मामले में अभी तक साक्ष्य के आधार पर 7 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसी क्रम में एक अभियुक्त के पिता द्वारा कल दिनांक 20/9/2025 को टीकमगढ़ में आत्महत्या कर ली। आज दिनांक 21/9/2025 को मृतक के परिजनों द्वारा असंतोष प्रकट करते हुए एलाइट चौराहे पर जाम लगाया गया, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया गया। ललितपुर शहर के लोगन के कछु सवाल हैं। सवाल ये हैं कि कोनो बड़े अपराध में केवल मोहर बनाबो इतनो बड़ो अपराध है, और अगर अपराध भाव भी तो ऊ के बाद कट और अगर ई अपराध में कार्रवाई भी भई तो अगर एक पिता की मौत भई है तो का ऊ के अंतिम संस्कार के लंगे कट तो का पिता के अंतिम संस्कार के लंगे कट तो का पिता के अंतिम संस्कार के लाने बेटा के हाथों की हथकड़ी नहीं खोले चाहिए थी। और अगर न्याय की मांग शहर के लोग कर रहे तो उन पे मुकदमा कर। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।